गाइस सामने आपको ये बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है ना। इस बरगद के पेड़ से हमारी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने इस बरगद के पेड़ की शाखाओं पे झूले बना के झूले हैं। एक्चुअली बचपन में पापा यहीं काम किया करते थे और हम यहाँ के टॉप फ्लोर के कमरे में रहा करते थे। तो यहाँ से हमारी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे को हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि हमारा सारा बचपन यहीं भी गुजरा है एमआईडीसी के इस एरिया में। हम इकलौते बच्चे थे जो कि एमआईडीसी के इस एरिया में रहा करते थे, जहाँ सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ लोग इवनिंग में अपना काम ख़त्म करके अपने घर चले जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। उस एरिया में हम रहा करते थे। पर बचपन की वो यादें बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाया करती थी तो हम अपने साइकिल में लेके निकल जाया करते थे। और अब हम पहुंच गए हैं उस फैक्ट्री जहां मैं 13 साल पहले काम किया करती थी। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ अब हमें कोई पहचानता भी है या नहीं। 13 साल बाद जाने पे क्या रिएक्शन होता है सबका। आफ्टर 13 ईयर क्या बदलाव आए हैं यहाँ, सब देखते हैं। और हम पहुँच गए हैं, ये रहा हमारे फैक्ट्री का मेन मंदिर, गणेश जी का मंदिर। यहाँ गणेश चतुर्थी में 11 दिन तक हम पूजा और आरती किया करते थे। यहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे पिक्चर क्लिक करा रही हूँ और ये फैक्ट्री का गार्डन एरिया है। यहाँ पे भी गणेश जी की बहुत बड़ी मंदिर है जो अभी बंद है, और ये फैक्ट्री के गार्डन का एरिया है। चलिए फैक्ट्री में चलते हैं और देखते हैं। और ये मेरे जीएम सर का ऑफिस है, जहाँ मेरे सारे बॉसेस इकट्ठे हुए हैं। सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और वेलकम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। और अब तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पुराने स्टाफ जा चुके हैं, कुछ न्यू स्टाफ हैं और सीनियर्स में ही पुराने स्टाफ हैं। तो इन सब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वो प्लेस है जहाँ मैं काम किया करती थी, और एक बार फिर से इस सीट पे बैठने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो मैंने ये हमारी वैशाली मैम जो हमारे साथ पहले काम किया करती थी। सो वैशाली मैम अब हमें पूरी फैक्ट्री का टूर करवाएंगी, तो देखते हैं यहाँ क्या चेंजेस आया है क्या नहीं। तो एक बार फिर से अपनी फैक्ट्री को देखने का मौका मिला है, तो चलिए गाइस देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री के लैब एरिया में, जहां ये सारी गर्ल्स काम कर रही हैं, अपने अपने काम में लगी हैं, और मैं आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हूँ सबको। और हम चलेंगे यहाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे इन गर्ल्स के बीच भी। किसका केबिन है? देख सकते हो।
वैशाली मैम ने हमें पूरी फैक्ट्री दिखाई कि यहाँ पे फैब्रिक कैसे रेडी होता है और कैसे इसे पॉलिश किया जाता है। तो हम एक बार फिर से ये सब देख रहे थे और मैं इसे कैमरे में कैद कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ साथ मेरी एंजल भी ये सब देख रही थी, वो भी बहुत खुश हो रही थी कि कैसे ये शूटिंग और शर्टिंग के फैब्रिक रेडी हो रहे हैं और कैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे और काम शुरू है। तो वो भी मेरे साथ साथ फैक्ट्री देख रही थी और सारे प्रोसेस को देख रही थी। ये देखो फोल्ड हो रहा है कैसे, देखा? ऐसे बनता है क्लोथ, समझ गए क्या? अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। यहाँ आके बहुत खुशी हुई और सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वक्त आ गया है गिनी को एक बार फिर से अलविदा करने का। सो बाय बाय गिनी, और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इतनी रिस्पेक्ट दी और सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे और कैब हमें अपने घर तक ड्रॉप कर देगी। थैंक यू सो मच अगेन। और फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे व्लॉग पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।